यही देश के कुछ मंत्री लोग कहा कि सड़कों पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है। कहा था आज चारों तरफ सावन में सड़कें जाम है कि नहीं? हर इलाके में जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकलता है सड़कें जाम हो रही है। लैब में देखते हो गाड़ियां भी तोड़ी जाती है। हम मुसलमानों ने कोई विरोध किया कि सड़कों पे क्यों चलोगे, क्यों चलेंगे? अरे सड़क उनका भी तो है, हमारे हिंदू बरादरी का भी तो हक सड़क पे है। वो अपने धर्म का पालन करके पूजा अर्चना जो भी करता है करे, उनका देश है, उनका धर्म है। हम लोगों ने कभी नहीं बोला। लेकिन अगर इसी धरती पर अगर एक चटाई हम डाल दिए तो फिर इसी वर्दी वाले उसको देखते लैब में मारता है। ये दोहरी नीति देश में क्यों मेरे दोस्त? हम ऐसे भारत में नहीं रहने जो मुझको तुम इस तरह कर रहे हो। अभी एक कोई दासना वाले कोई है ना, कपड़ा पहन के बोला कि अलग मुल्क कर दो, अलग जिस मुल्क में मुसलमान ना रहे, मस्जिद ना रहे। अगर ये भाषा कोई मुसलमान बोला होता जेल में रह करके उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया होता। ये दोहरी नीति देश में मत करो। देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है। हम जबरदस्ती भारत में नहीं रहते। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा। अल्लामा फौजले खैराबादी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा ठोका था ना, तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहा था मौलाना आप बहुत बड़े मौलाना बन गए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दी वापस कर लो। तो अल्लामा फौजले खैराबादी ने कहा वापस नहीं करेंगे। मैंने जो भारत के हिंदू मुसलमान को पैगाम दे दिया कि अंग्रेजों से लड़ो तो लड़ेगा। कहा मौलाना फांसी पे लटका दिए जाओगे, कहा जान दे देंगे। कहा मुसलमान मौलाना तुम्हारा घर जला दिया जाएगा। कहा सुनो, वही अल्लामा फौजले खैराबादी ने दिल्ली की अदालत में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था हम पूरा खानदान पूरा बाल बच्चा घर मकान जल जाए टूट जाए हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन फतवा वापस नहीं होगा। हम देश के वफादार हैं, देश के गद्दार नहीं हैं। भाई मौलाना फौजले खैराबादी जिनको काला पानी की सजा दे दिया अंग्रेजों ने, तब भारत देश को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से खून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है दोस्तों हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। इसलिए तू ना घबरा देश के मुसलमान। ये नेता आज नहीं तो कल देश के कुर्सी छोड़ेगा, आज नहीं तो कल इनकी हुकूमत जाएगी। हम भारत में किसी बाबर के बसाए मुसलमान नहीं है। अरे भारत में बसने वाला गरीब नवाज का गुलाम है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे अरे भारत में मुसलमान रहे। तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुला दिए। इसलिए लोगों अपने आप को बचाओ, नौजवानों अपने आप को तू बचा ले। आज तू बर्बाद हो रहा है। आज तुम्हारा कान में हेडफोन लगता है, सर झुका के रात भर गाना गाता है, दिल दिया है जान भी देंगे बेटा। ये दिल है खादान है रे, ये दिल है दीन है तुम लोगों का। जहाँ चाहो वहाँ दिल मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर में जाना माइक पे सीना तान के नमाज फजर पढ़ के सीना तान के कहना मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कौन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत काते कुफ्र जलालत माहिय बिदअत इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद दरजत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल आरदीन सैयदना शेख इमाम रज़ा खान फाजिल बरेलवी अगर टूटी हुई चटाई पे बैठ के कलम ना उठाते तो आज सलातो सलाम की सदा नहीं मिलती है। आज मज़ारों पे चादर नहीं मिलती है, आज मज़ारों पे गुंबद नजर नहीं आता, आज इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमने वाले नजर नहीं आते। ये जलसा, ये मीलाद, ये सलाम, ये झंडा, ये फातिहा, ये दुरूद, ये सब आला हज़रत ने उन
जैसे लोगों को जवाब दे करके उस चीज को जिंदा रखा है और दुनिया वालों को बता दिया है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सतमलपुर, बाबा झारखंडी। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर। पासबाने अजमते सरकार है अहमद रजा, पासबाने अजमते सरकार है अहमद रजा, वासिफे शान शहे अबरार अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दर अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसीन दरबार है अहमद रजा। थोड़ा एक लफ्ज एक चैप्टर करबला को सुन लो, क्योंकि याद हुसैन का जलसा है करबला के मैदान में। अच्छा बता बेटा करबला कहाँ है? अरे सुन रहे हो बेटा जलसा? अरे सुन रहा है, दिल से सुन रहा है, दिल कहाँ रहता है? देख 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 हजरत, 6 साल उम्र नहीं है, कहाँ ठोकता है, दिल का मास्टर है, मास्टर। क्या लगता है इन लोगों को? काफी चेक कीजिए, पढ़ता है 6वां 7वां 8वां पढ़ेगा, कुछ लिखा रहे काफी ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिए। मलई क्या ये लोग का अजीब तमाशा, ये मोबाइल की बीमारी। इस मोबाइल ने अश्लील वीडियो देख देख के लड़का लोग बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त, बेटियों को बेटों को मोबाइल से दूर रखो। एक चैप्टर करबला पर सुनो, इको थोड़ा कम कर दीजिए मेरे दोस्त। बाजा वाला आपको नहीं बोले हम मरेगा, हम कैमरा वाला बोले आप बाजा जिंदा है, 1 पॉइंट इको घटा दीजिए। करबला में 10 मुहर्रम के मुहर्रम 10वीं मुहर्रम, वो जुमा का दिन था। कौन दिन था? 61 हिजरी। कौन हिजरी? 61 हिजरी। और 61 हिजरी जुमा के दिन में इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 4 महीना 3 दिन की थी मैदान करबला में। यजीद की उम्र 36 साल की थी। मैदान करबला में यजीद नहीं आया था, यजीद आया नहीं था, उसने हुक्म जारी किया था, कलम चलाया था। गौर करना, 10 मुहर्रम को लड़ाई करबला में खत्म हो गई। क्या मुहर्रम को? किसी तारीख में है 12 बजे से लेके 4 बजे तक, किसी में है कि जोहर से असर तक, किसी में है कि जुमा के वक्त ठीक 1:30 बजे लड़ाई खत्म हो गई। बहरहाल लड़ाई खत्म हो गई। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दोबारा करबला में तलवार नहीं चली। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दोबारा करबला में तलवार नहीं चली। आखिरी शादी इमाम हुसैन की हुई, तलवार यजीदियों की तलवार रुक गई। उस वक्त 4था दिन हो चुका था। क्यों दिन? 4था दिन, यानी 7, 8, 9, 10। 7 मुहर्रम को जोहर में पानी बन गया था करबला में। गौर कीजिएगा। और 10वीं मुहर्रम के 2 बजे दिन तक किसी ने पानी नहीं पिया था। तलवार चलना रुक गई। मैदान करबला में तमाम शहीद हो गए। एक ही इमाम हुसैन के घर का चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए थे, वो भी बीमार थे, करबला में बच गए। अब मैदान करबला में असर और मगरिब के बीच में एक औरत आई थी। गौर करना, निकाब पहन के एक औरत आई और अपने निकाब में एक चीज छुपा के लाई। और जब करबला के अंदर घुस गई तो इमाम हुसैन के खेमे के पास बैठ खड़ी हो गई, जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन चंद औरतों ने घेर करके उसको देख रही थी। एक ही चिराग बचा था। आने वाली औरत जवाब दे, सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम ए ज़ैनब। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पलट के देखती थी कि नकाब पोश औरत करबला में 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में खड़ी रहती है। हाथ में पानी का कटोरा है और वो कटोरा लाकर के ज़ैनब के हाथ में देती है। ज़ैनब, मैं 3 दिन से पानी का कटोरा, 4 दिन से पानी का कटोरा लेके करबला में खड़ी थी। ज़ैनब, मुझको मौका नहीं मिला कि मैं करबला के अंदर आकर के तुम लोग को पानी पिलाऊं। ए ज़ैनब, 4 दिन से तुम लोग भूखी प्यासी पड़ी हो ना, अब तो लड़ाई रुक गई ना ज़ैनब, अब ले मैं पानी लेके आए हुए कतरा एक घोंट पी ले। अब ज़ैनब तुम्हारे हल्का सूख चुका है, एक कतरा पी ले। गौर करो, एक चैप्टर करबला पर सुन लो। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब उस पानी को देखती है, पानी पकड़ती नहीं। 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, 61 हिजरी है, प्रदेश वतन है, जमी गर्म है, चारों तरफ दुश्मन है, लाश पड़े है, खेमे में सुनसान बयाबान रेगिस्तान की तरह सन्नाटा छाया है।
सैयदा ज़ैनब गिलास को वो बर्तन को पकड़ती है, ए ज़ैनब मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ ज़ैनब, मेरा शौहर कूफा का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन इब्ने ज़ियाद आकर के हटा के अपने मेरे शौहर को खुद गवर्नर बना, तब तुम्हारे बेटों और भाइयों पर जुल्म हुआ। सैयदा ज़ैनब पानी का बर्तन देखती है, मेरी माँ बहन तू भी गौर कर, तुम मुहर्रम के नाम पे क्या नहीं करती हो, लेकिन मैदान करबला में सबसे ज्यादा तिलावत कुरान किया गया था, सबसे ज्यादा करबला में सजदा किया गया था, करबला में ढोल बजाने वाला मुसलमान था, करबला में नारा भी लगाने वाला मुसलमान था, करबला में तलवार चलाने वाला भी मुसलमान था, करबला में तीर चलाने वाला भी मुसलमान था। अरे जिसने पानी करबला में बंद किया था वो भी मुसलमान, जिस पर बंद किया था वो भी मुसलमान, जिसने तीर चलाया था वो भी मुसलमान, जिसके सीने पे तीर चला था वो भी मुसलमान, जो जिसने जुल्म किया था वो भी मुसलमान, और जिस पर जुल्म हुआ था वो भी मुसलमान। नमाज भी करबला में पढ़ा था, लेकिन याद रखो तलवार चलाने वाला ढोल बजाने वाले करबला में था, लेकिन ढोल बजाने वाला कौन था ये पता करो, और करबला में सब्र और सजदा करने वाला कौन था ये पता करो। इसलिए कि मुसलमानों तुम हुसैन की जिंदगी को अपना लोगे तो मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को एक गिलास पानी लेके नोमान बिन बशीर की बीबी आती है, एक घोट पी लेने ज़ैनब का नहीं पिएंगे, का एक घोट पी ले। सैयदा ज़ैनब 4 दिन के बाद असर मगरिब के बीच में 10वीं मुहर्रम को गिलास पकड़ती है, होंठों पे ले जाती है। सैयदा ज़ैनब सिसक पड़ी, वो ज़ैनब गिलास को होंठों से हटा के सैयदा सकीना को देती है। सकीना पानी हम होंठ में ले जाती है तो ज़ैनुल आबिदीन कर्रा उठे, वो गिलास फिर ज़ैनुल आबिदीन के पास चला जाता है। ज़ैनुल आबिदीन पानी को पकड़े, माँ पे नजर पड़ी, का फूफू वो औरत गुमसुम बैठी कौन है, का बेटा तेरी माँ है। अब वो पानी गिलास लेकर के शहरबानों के पास 4 दिन के बाद 10वीं मुहर्रम असर और मगरिब के बीच में एक गिलास पानी नोमान बिन बशीर की बीबी लाके देती है। वो पानी सैयदा शहरबानू पकड़ती है, बीबी ज़ैनब से कहती है ज़ैनब ये पानी का बर्तन करबला में मुझे मत दिखाना ज़ैनब, जिनका 6 माह का अली असगर अपने बाबा हुसैन के 2 गोद में दम तोड़ दे, उसकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पिएगी ज़ैनब। जिनका 18 साल का जवान अली अकबर अपनी बाप के जबान को चूस के शहीद हो जाए, उसकी माँ करबला में पानी कैसे पी सकती है ज़ैनब। जिनका शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे भतीजा बेटा का लाश ढोते ढोते शहीद हो जाए, उनकी बीवी करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब। गौर करो मुसलमानों, एक गिलास पानी आया पूरा करबला में 10वीं मुहर्रम को घूम रहा। अब दुनिया हैरत में है। तारीख लिखने वालों ने कहा तो दुनिया वालों अगर सब्र देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, नमाज देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो तो करबला देख लो, क़याम देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख लो, अरे मामा भांजा का प्यार देखना हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। इसलिए लोगों करबला इतना आसान नहीं है जितने के लोग आज हुड़दुंगी करता है करबला के नाम पे। कोई नाच रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, जितना मोहल्ले के यताल मताल पागल पियंकड़ बेनमाजी चिल्लमखोर सब कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, मुहर्रम में ले पट्टी दे पट्टी दौड़ रहा है। करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि नाली में फंस के गिर गया। इसे नाम करबला नहीं है। जो करबला वाले होंगे वो सजदा वाला होगा, जो करबला वाले होंगे वो इबादत वाला होगा, जो करबला वाले होंगे वो नमाज वाले होंगे, जो करबला वाले होंगे वो तिलावत कुरान वाले होंगे। अरे जो करबला वाला होगा वही आशिक़े मुस्तफा होगा। इसलिए आज का जलसा याद इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस कमेटी वालों से गुजारिश है कि एक रात में मुशायरा करवाना, एक रात में जलसा करवाना, लेकिन कव्वाली ना करवाना। कव्वालियों से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर जलसे में नहीं अमल करोगे सुनने का भी सवाब मिलेगा, लेकिन कव्वाली सुनने का सवाब नहीं मिलेगा। उलमा के बीच में कह रहा हूं, उल्टा गुनाह होगा। वो लड़की जो आई थी इसका नाम क्या था?
खुशबू बदबू फैला के चली गई। आई थी खुशबू बदबू फैला के चली गई। सोचो मेरे दोस्त, मुसलमान की लड़कियां स्टेज पे गाने लगे, चेहरा देखे, कान के बाली देखे, लड़का लोग पैसा देने के लिए मूड बन गया। लड़का लोग पैसा लेके आता है, दे दिया, हाथ मिलाया, मुसाफा किया उस लड़की से। पूरी जिंदगी में बहन के हाथ में 100 रुपया नहीं दिया, पूरी जिंदगी में जिसने बहन के हाथ में 50 रुपया नहीं दिया, उनको गाने वाली को दे दिया। अरे जिसने माँ के पेट से जन्म लिए, 24 कुंटल जिस माँ ने दूध पिलाई, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, 3 साल हाथ में रखा, कभी शौक से माँ के हाथ में 500 का नोट देके मुस्कुरा के देता। तेरी माँ मुस्कुराती, गरीब की झोपड़ी होती, जन्नत का नमूना दिखाई देता। क्यों नचनिया को देते हो? हम लोगों को दो ला दो। कल बड़ी लुटाया था, ला है हिम्मत नहीं देगा, क्या वहां देने में अच्छा लगता था। छू लिया करा, हम कवल लोग छू लिए, कवल दरवा को छू ले लियो रे, छू लियो बेटा, छुओ कबर में ठोके जाओ। इसलिए शादी ब्याह में भी जब बेटे के शादी करना तो डिमांड तिलक मत करना। आजकल होने लगा हजरत 4 लाख 5 लाख, समस्तीपुर तरफ हो रहा है क्या? इधर भी 5-6 लाख में बेटा बिक रहा है। इतना बड़ा तेरा बेटा भिख मंगा, तेरा बेटा बेटी बाप खरीद इतना बड़ा भिख मंगा। जलसे में आए हो, सिर्फ 10 लड़का चाहिए, ज्यादा नहीं। कितना? 10 लड़का हाथ उठा के कहे कि झारखंडी बाबा अपने शादी करेंगे, हम बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो बगैर मांगे दे देगा खुशी से ले लेंगे। 10 लड़का कोई है ऐसा? एक। अरे माशाल्लाह, अरे कैमरा घुमाओ, कोई नहीं मांगना, बगैर मांगे मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। 1 घंटा देखिए, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई। पूरा 1 घंटा से 5 मिनट मैं 1:25 में पड़ा था। अब 2:30 बज गया। मेरी गाड़ी 1 स्टेशन 2 स्टेशन बाद में है, मुझको भी घर जाना है। चूँकि आप लोग बहुत अच्छा सुने, आप लोगों को लग रहा है कि बाबा 1 घंटा और बोलेंगे, ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। इसलिए लोगों, बेटी बाप से मांगना नहीं, हाथ उठाओ। शादी में शॉर्ट खर्चा करना, पटाखा लेके नहीं जाना। पटाखा लेके जाएगा वो बाराती में जाओगे क्या? बोलो बहिष्कार करोगे? डीजे डांस वाले बाराती में नहीं जाना। और अब पटाखा, समस्तीपुर के मुसलमानों 10-20 साल से पटाखा फोड़ते आ रहे, कोई फायदा दिखाई दिया? अरे इतना दिन से पटाखा फोड़ते कोई फायदा नजर आया? तो फिर शादी में पटाखा क्यों फोड़ते हो? इमसाल पटाखा मत फोड़ना। इमसाल ईरान फोन करके 2-3 को मिसाइल मंगवा ले, मारो समझी कर उड़ा दो। या तो बंद करो या तो बम लेके जाओ। अब पटाखा में कुछ नहीं है, या तो पटाखा बंद करो या तो शादी में 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर जड़ से खत्म। या तो तौबा कर, उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मोहल्ले के पढ़ाई में लगा, मोहल्ले के शिक्षा व्यवस्था में लगा, तब आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेगा, झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आज का जलसा 110% कामयाब। इधर उधर से मत चढ़ो बेटा, तुम लोग चढ़ोगे हम लोग ले देके बैठ जाएंगे। उससे बढ़िया है कि कम से कम ये स्टेज तो बचाओ, अगला स्टेज है ना। आज की गुफ्तगू, आज की तकरीरें माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा, बड़ा अच्छा रहा। मेरी माँ बहनें, आपसे गुजारिश है कि आप ये लोग भी कव्वाली में कल आई थी क्या? अरे औरतें भी कव्वाली सुनती है, लाहौल औरतें भी आई थी। तौबा कर, तौबा तौबा कर, कव्वाली सुनने वाली माँ बहनें, तू कुरान पढ़ने वाली है, तू कुरान पढ़। कुरान, शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से, शोहर को मुस्कुरा के पानी देना। पानी देगी शोहर को, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। शोहर को देख के देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। शोहर का पांव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। क्यों तुम आओगे मजार में, क्यों जाओगे कव्वाली में? सवाब लेना है
अपने शोहर के बिन बोले पांव दबा देना। 70 तोला सोना खैरात करोगे उतना सवाब एक दिन शोहर के पांव दबाने से मिलेगा। लेकिन ये औरतें आजकल की अपने शोहर के पांव नहीं दबाएंगे, अगर मौका मिला तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं सतमलपुर की बहू बेटी आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बरौनी रेलवे स्टेशन के उस पार के बात बता रहे, आप लोग ठीक ठाक हैं। तो शोहर को चेहरा दिखाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब, लेकिन शोहर को चेहरा नहीं दिखाएगी। जलसे में आएगी या तो क्या कहते हैं कवाली में, या तो इधर उधर घूमने नहीं। ये चेहरा बचा के रखना, अपने शोहर को दिखाना। कान के बाली शोहर दिखेगा सवाब मिलेगा, आंख के काजल शोहर दिखेगा तो सवाब मिलेगा, गैर मर्द दिखेगा तो गुनाह होगा। ये हाथ की चूड़ी शोहर के पास दिखाना, सुंदर कपड़ा बेहतर मुखड़ा लेके शोहर को पास जाना। लेकिन नहीं, ये लोग शोहर के पास जाएगी चुड़ैल के तरह, देखेगा तो डर जाएगा। लेकिन शादी ब्याह में जाएगी तो मत पूछो, ऐसे ऐसे ड्रेस पहनना चाहिए शादी ब्याह में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चेहरा बचा के रखना चाहिए। क्योंकि वो कोई धर्म वाला उसका अलग धर्म है, मेरा अलग धर्म है। मेरे धर्म में औरतों का मकाम बहुत बुलंद दिया है। जहाँ बेटी पैदा होती वहाँ रहमत बन के आती है। बेटी दुल्हन बनती है तो शोहर के घर की जीनत बनती है। बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। जो वही बेटी जब माँ बनती आंचल उठाती तो अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। मौलाना दुआ करे 10 मौलाना 20 मौलाना गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन अगर एक माँ समस्तीपुर में आंचल उठा दे और बेटा बम्बे गुजरात में अगर रहा तो माँ समस्तीपुर में दुआ करेगी, तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं। माँ के कदमों में जन्नत है, कौलदार के कदम के नीचे नहीं। माँ के कदमों में जन्नत है, कौलदारनी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अरे माँ के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में नहीं। इसलिए कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यही तकरीर दरभंगा में किए थे। कहा झारखंडी बाबा जब माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा हाँ बेटा, उनके कदम के नीचे तो पलंग है, गोदरेज है, अलमारी है, इसके सब सेट है, और 5 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। इसलिए लेना हराम नहीं, मांगना हराम है। जितने लोगों ने हाथ उठाया, मुझको उम्मीद है उसमें कम से कम 10 लड़का जरूर अमल करेगा। और तुम मसलक के आला हज़रत वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम ख्वाजा वाले हो, तुम हसन वाले हो, तुम हुसैन वाले हो, तुम अजमेर वाले हो, तुम कलियर वाले हो, तुम कचौशा वाले हो, तुम बगदाद वाले हो, तुम झंडा वाले हो, और तुम हलवा वाले हो। कुछ लोग पूछेगा हलवा कौन किताब में है? कहना हलवा तो किताबें में तुमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए झारखंडी बाबा ने अब किताब में दिखाना छोड़ दिया है। कोई पूछेगा हलवा कौन किताब में है, तुम बोलना हलवा किताब में कहाँ तुमको दिखाएंगे, हलवा कड़ाही में रहता है। हम लोग हलवा किताब में खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते थक गए। आप लोग बोलना हम लोग खाते खाते थक गए। झंडा लगाना जलसों में, वो पूछेगा झंडा कौन किताब में है, तुम लोग कहना झंडा किताब में तुमको नहीं नजर आएगा, झंडा बांस में रहता है। वो हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब आओगे तो तुमको भी गढ़ देंगे। इसलिए हम सुन्नी हैं, हमारे मसलक में न कोई शिर्क है, न कोई बिदत है, न कोई और चीज है। हम शिर्क से पाक हैं, बिदत से पाक है। जो सहाबा का अकीदा है वो मेरा अकीदा है। 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त को गली गली में घर घर में झंडा लगाना, कोई घर छूटना ना पाए, सबके छत पे झंडा हो, उस झंडे को लहराना, सड़कों पे चलना, चौक चौराहे पे, गांधी चौक में, महात्मा गांधी चौक में, भीमराव अम्बेडकर चौक में, इंदिरा गांधी चौक में, अबुल कलाम आजाद चौक में सीना तान के कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। और एक बात, जुलूस निकालोगे, जुलूस के साथ साथ अपने देश के तिरंगा भी रखना।
उस जुलूस मोहम्मदी में देश का तिरंगा भी रखना और लाइव कैमरा करना लाइव। क्योंकि आजकल होता है कि पत्थर कोई और फेंकता है और मार किसी को और पड़ती है। जब भी जुलूस निकालो आगे पीछे गार्ड रहना, अपने मोबाइल से लाइव करना ताकि देखे कि कहां से क्या हो रहा है।